बादल पहले गरजे और फिर जमकर बरसे। शहर में मॉनस्पेल की एक और इनिंग। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ साथ बिजली भी गायब रही। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन में 169, ताजपुरा में 167 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर भर में औसत 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में बारिश से गलियां और बाजार तालाब बन गए। शाहदरा के इलाके रसूल पार्क में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन हॉल में गिर गया। मोहल्लेदारों ने शहरी को पकड़कर बाहर निकाला। मोटरसाइकिल मैन हॉल में गायब हो गई। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर की मुतादिद सड़कों और इलाकों में मैन हॉल्स के ढक्कन गायब। महकमा हेल्थ की गाड़ी बारिश के बायस खुले मैन हॉल में फंस गई। शाहदरा के इलाके रसूल पार्क में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन हॉल में गिर गया। अहले इलाका ने अपनी मदद के तहत शहरी को बाहर निकाला। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का नोटिस एक्सीएन वास्ता को मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बारिशों की तबाहकारियां। गुलबर्ग 3 फैमिली पार्क रोड पर शगाफ पड़ गया। शगाफ में पाइपलाइंस, दरख्त और टेलीफोन एक्सचेंज बॉक्स गिर गए। गैस पाइपलाइन की लीकेज से इलाका मकीनों का परेशानी का सामना। DG-LDA और MD वासा का जाय वकवा का दौरा। ताहिर फारूक और गफरान अहमद ने शगाफ का जायजा लिया। DG-LDA ने कहा कि बिल्डिंग की तामीर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर शगाफ पड़ा। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शगाफ को जल्द भरकर सड़क पर ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। DG-LDA का गुलबर्ग 3 फैमिली पार्क रोड पर शगाफ पड़ने का नोटिस। ज़ेर तामीर प्लाजा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। DG-LDA ने कहा कि प्लाजा मालिकान से रिकवरी करके सड़क की तामीर की जाएगी। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम। बारिश से लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। कोटली, पीर अब्दुर्रहमान, फैसल पार्क, वली पार्क, दारोखावाला, शालामार, सलामतपुरा, वाहगा और बाटापुर के मुतादिद इलाकों में रात से बिजली बंद। शाह जमाल, इचरा, भट्टा चौक, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, रावी रोड, शामनगर, मंसूरा, हंजरवाल के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब रही। ज़राए के मुताबिक लेस्को का अमला सिर्फ फीडर्स बहाल करके सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगा। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद के ज़रिए सदारत इजलास मॉनसून कोऑर्डिनेशन ट्रैफिक मैनेजमेंट का जायजा लिया। ज़ैद बिन मकसूद ने कहा कि मॉनसून में ज़िला इंतजामिया, वासा ट्रैफिक, LDA और LWMC एक टीम है। वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शहरियों के लिए आमदरफ्त में आसानी सर फहरिस्त है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का ताजपुरा का दौरा। वाटर टैंकर का मुआयना किया और हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। MD वासा अब्दुल लतीफ भी हमराह थे। चौधरी शहबाज अहमद ने कहा कि वाटर टैंक्स पर पानी के बहाव और जखीरे की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। पानी की निकासी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरदार होशियार, दरिया रावी के मुल्हिका नालों में दरमियाने दर्जे के तोग़यानी का इम्कान। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी और DG PDMA इरफान अली काटिया का कहना है कि आइंदा 2 दिन में पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। लाहौर समेत सूबा भर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में तोग़यानी का खतरा। PDMA ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान के मुताबिक पहाड़ी इलाकों की सयाहत के लिए जाने वालों को खबरदार कर दिया गया है। मखदूश मकानात के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। पंजाब में बारिशों से हुकूमत की कारकर्दगी वाज़ेह हो गई। बारिश ने सुथरे प्रोजेक्ट को भी धोड़ दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भुच्चर ने कहा कि हर सड़क पर जमा पानी हुकूमत की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। हुकूमत बताए कि अर्बन फ्लडिंग के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है। सोशल मीडिया पर
रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम, अलीमा खान की आज साइबर क्राइम एजेंसी के दफ्तर तलबी नोटिस में कहा गया है कि मुल्जिमा पेश न हुई तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में पेश करने के लिए कुछ नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पंजाब के 66 शहरों में तरजीही तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू करने की मंजूरी। वाटर टैंक, ड्रेन डिस्पोजल और ट्रंक सीवरेज जैसे अहम मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला पंजाब के रोड सेक्टर के मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज का वाहगा शाहरा समेत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर की मानसून के मौसम में शाहराहों का सर्वे करने की हिदायत। होटल का क्या ही होगा मेन्यू और क्या ही फैसिलिटीज़ होंगी किसी 5 स्टार होटल की, जो वो जेल में जो है वो उनको दस्तयाब है। एक्सरसाइज मशीन है जी, फिर वो एक्स पे ट्वीट भी कराते हैं। जलसे की कसर है, इमरान खान साहब का ज़ाहिर है शौक बड़ा है जलसा करने का, तो वो उनका कोई अगर जो है वो शौक फिर जेल में कोई जलसा अरेंज करा देते हैं, कैदियों से खिताब कर लें। और दूसरा, पंजाब के अंदर मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि बारिश जितनी भी जो है वो हुई है, आपको शायद ये यकीन भी ना आया हो कि इतनी बारिश के बाद लाहौर की सड़क पे कोई पानी नहीं था और अंडरपासेस हों, ये तमाम चीज़ों को टाइमली क्लियर करा दिया गया था। पीटीआई के 90 दिन के अल्टीमेटम को वो खुद संजीदा नहीं ले रहे हैं। पैरा फोर्स को फितना फसाद से निमटने के लिए तरबियत दी गई है। बानी पीटीआई को तमाम सहूलतें मैसर हैं, बस जेल में जलसे की इजाज़त बाकी रह गई है। बानी के बेटे सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कि कराई के इनकलाबी रोज़ नया मंजर बेचते हैं। गैलप सर्वे में मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराहा गया है। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों के बायस निकासी आब को बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सेनेट की सीट पर ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन ने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून से अब्दुल करीम और पीटीआई से महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार हैं। खदीजा सिद्दीकी और एजाज हुसैन मिनहास आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे। सेनेट की सीट पर इलेक्शन 21 जुलाई तक पंजाब असम्बली में होगा और पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब शरीफुल्लाह रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। डॉक्टर यास्मीन राशिद को गुज़श्ता रोज़ जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद के दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी तेज़ है। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की हालत खतरे से बाहर है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से सेंग्याल के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के वफ़द की मुलाकात। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में दवा साजी की मार्केट तेज़ी से तरक्की कर रही है। महकमा सेहत और आबादी दवा साजी के रेगुलेटरी निज़ाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अद्वियात के मेयार और निगरानी के निज़ाम को आलमी सतह पर सराहा गया है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। 26 अरब 77 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। जिना इंस्टीट्यूशन ऑफ अमराज़े क़ल्ब के मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए 7 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अस्पतालों की मरम्मत के लिए 6 अरब 84 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। वासा लाहौर को जारी तरक्याती मनसूबों के लिए बड़े फंड्स का इजरा। महकमा खजाना ने वासा को 10 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स के लिए एचई ऑफिस को मरासला भेजा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ जोन्स को 1 अरब रुपए के फंड्स जारी। प्रॉपर्टी टैक्स चोर की इतला 2 इनाम पाओ। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी ने प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। खुफिया प्रॉपर्टी टैक्स चोरी एक्साइज ऑफिसर खोज लगाएगा तो इसे भी। शुगर मिल मालिकान ने कैसे सस्ता गन्ना खरीद कर महंगाई और इस हवाले से चीनी को महंगा किया। लाहौर रंग तफसीलात की रिपोर्ट ले आया।
ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स ने चीनी एक्सपोर्ट कराकर मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ाई। शुगर मिल्स ने 50 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। माहिरीन के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपये इजाफे से मिल्स को 7 अरब रुपए तक का फ़ायदा होता है। तो हमें कुछ भी नहीं दिया। इनका इशू क्या है? इनका इशू यह है कि कितने पैसों का रेट लगाकर सेनेट की सीट को बेचा जाए। अपनी ही पार्टी का टिकट का रेट लगता है और फिर माफियाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ये सीटें दी जाती हैं और ये सारी पार्टियां माशाल्लाह इस काम में आगे आगे होती हैं। इसमें उनके सारे उसूल, सारे ज़ाब्ते, सारे पॉलिटिकल वर्कर, कुर्बानी देने वाले कारकुन एक तरफ रह जाते हैं और सीटें ख़रीदने वाले सामने आकर पार्टी के ऊपर विराजमान हो जाते हैं और ये सारा गोरख धंधा है जो ये पार्टियां चलाती हैं। जमात इस्लामी का शुगर माफिया, महंगे बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि PDMA हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। हुकूमत शुगर माफिया के खिलाफ जुमा और इतवार को एहतजाज होगा। हुकूमत का काम सेनेट का रेट लगाना रह गया है। सेनेट की सीटें खरीदने के धंधे में सब जमातें शामिल हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर जमात इस्लामी का एहतजाज। गुलशन रावी में जमात इस्लामी अदनान मलिक ने मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहरीन का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अरकान असम्बली की तनख्वाह में इजाफा, गरीबों के लिए महंगाई कौन सा इंसाफ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर गरीबों की जेब पर डाका मारा गया। क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अरकान असम्बली की तनख्वाह पूरी की जाएगी? 200 रुपये का पेट्रोल पाईदा ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 7% ਵਧਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਧਾਈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ रहेगी ਤੇ ਇਹਦੇ पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने के आफ्टर शॉक से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। सदर नबील महमूद ने कहा कि 1.5 माह में 30 रुपए लीटर डीजल महंगा होने पर किराए बढ़ाए हैं। रेल का सफर भी होगा महंगा। महकमा रेलवेज भी किरायों में इजाफे के लिए तैयार। गाड़ियों के किरायों में 50 से 100 रुपए का इजाफा मुतवक्के। शहरियों का कहना है कि गाड़ियों के किरायों में इजाफा गरीब आदमी पर बोझ है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां की जेर सदारत पंजाब कैटल मार्केट कंपनी का इजलास। CEO बिलाल हाशिम ने कंपनी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। मवेशी मंडियों में ओवर चार्जिंग रोकने के लिए ई-टिकट सिस्टम मुतारिफ करवाने पर गौर। शकील अहमद मियां ने कहा कि शिमाली लाहौर में शाहपुर कांजरा की तर्ज पर नई मंडी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी सलमा भट्ट का मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन। ठोकर में बड़े सुपर स्टोर्स पर नाकिस प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला यूनिट पकड़ा गया। मालिक गिरफ्तार, यूनिट बंद। 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। 10,000 किलो एक्सपायर जौ, दलिया, खुले मसालाजात, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स तल्फ। सलमा भट्ट ने कहा कि खुराक में मिलावट करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी के लिए मुतादिद गाड़ियों के खटारा होने का इंकिशाफ। पंजाब पुलिस के अफसरान का खटारा गाड़ियां ठीक कराने का फैसला। गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने के लिए ट्रैकर भी लगाए जाएंगे। मुरम्मत और ट्रैकर लगाने पर 6 करोड़ रुपए के खर्चात होंगे। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए SPU की गाड़ियां देखभाल न होने पर खराब हुई।